कल हमारा प्रश्न हुआ था 17 तक, 18 ट्राई किए, सबको पता है उत्तर 11 आएगा, लेकिन बनाना कैसे ये ट्राई नहीं किए हो, है ना? क्यों नहीं बनाए हैं? हाँ वेरी गुड, ऐसे ही छोड़ के आया करो, जहां मैं खत्म करूं वहीं से मैं शुरू करूं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 11 मकड़ी 11 जाल को 11 दिन में बनाती है, तो एक मकड़ी को एक जाल बनाने में कितना दिन लगेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, अब ये सबके दिमाग में आ रहा है कि हमको आंसर में क्या प्राप्त होना है, 11। कई लोग तो उत्तर माला देख के बता दिए 11। अरे मतलब सोच रहे होंगे, उत्तर माला देख के सोच रहे होंगे कि 11 आएगा, लेकिन लिखना कैसे है ये मेन है। इधर सुनो, लिखने का तरीका, 11 मकड़ी को 11 जाल बनाने में लगा समय, बनाने में लगा समय, कितना समय लगा है? 11 दिन। ठीक है, अब जाल मकड़ी कितना है? 11, जाल कितना है? 11, तब दिन कितना लग रहा है? अब जनरली हम सोचते हैं ना 11 मकड़ी 11 जाल 11 दिन, तो हम एक मकड़ी एक जाल एक दिन ऐसे दिमाग में आ जाता है जल्दी जल्दी के चक्कर में। ठीक है, ये होता है। तो आपको ये समझना है 11 मकड़ी है 11 जाल बना रहा है, तब कितना दिन लग रहा है? 11। मतलब एक मकड़ी यदि एक जाल बनाएगा तो एक दिन में बना पाएगा क्या? नहीं। मतलब 11 मकड़ी के लिए पहले एक जाल कितने दिन में बना रहे, ये निकालो, कितना जाल? एक जाल। तो 11 मकड़ी को एक जाल बनाने में लगा समय निकालने के लिए 11 ऊपर से कहां जाएगा? नीचे। मतलब 11 मकड़ी को कितना जाल? अब एक जाल, एक जाल बनाने में लगा समय निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 11 को 11 से भाग, 11 को 11 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक दिन। मतलब 11 मकड़ी को एक जाल को बनाने में कितना दिन लग रहा है? एक दिन। तो बताओ एक मकड़ी एक जाल को एक दिन में बना पाएगा क्या? है ना? तो ये जो आप लॉजिक लगा रहे हो एक मकड़ी एक जाल को एक दिन में बनाएंगे, वो गलत हो गया। फिर अब आपको वही चीज मानना है कि माना एक मकड़ी को एक जाल बनाने में लगा समय, इसको आप मान लीजिए क्या? x दिन। क्या मान लिए? x दिन। अब फिर से लॉजिक लगाएंगे, 11 मकड़ी मतलब ज्यादा मकड़ी रहेगा तो कम समय लगेगा, और कम मकड़ी रहेगा तो ज्यादा समय। मतलब यहां पर कौन सा अनुपात लगा? व्युत्क्रमानुपात। तो पहले आप लेंगे मकड़ी अनुपात मकड़ी समानुपात। अब आप यहां पर 3 चीजें मिला है, एक मकड़ी मिला है, एक जाल मिला है, और एक क्या मिला है? समय, मतलब दिन, जो भी है ना। तो जाल की संख्या तो बराबर हो गया, एक एक जाल के लिए हमको निकालना है, बचा कौन हमारे पास? तो आप यहां पर मकड़ी अनुपात मकड़ी करके जाल अनुपात जाल गलती से मत कर देना। आप क्या करोगे? मकड़ी अनुपात मकड़ी समानुपात समय अनुपात समय, तो ये हो जाएगा समय अनुपात समय। कितने मकड़ी थे पहले? 11। फिर कितने मकड़ी? 1। समानुपात 11 के लिए अंतिम, 1 के लिए पहला, 1 के लिए कितना समय लिया था हम लोगों ने? x अनुपात समय, फिर क्या के लिए आ जाएगा? 1। अब मुझे एक बात बताओ, 11 मकड़ी के लिए हमको समय 11 दिन भी तो प्राप्त हुआ, तो हम 11 को ना लेके 1 क्यों ले रहे हैं? 1 को लेने की रीजन क्या है? इसको सुनो, यहां पर जाल की संख्या कहां पर के लिए बराबर हो रहा है? 11 जाल के लिए क्या आ रहा है? 11 दिन। मैं जो बात बोल रहा हूं उसको थोड़ा समझना, तब आप हर एक प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से कर पाओगे। जहां पर जाल की संख्या बराबर आ जाए उस वाले समय को आप लोगे। एक जाल के लिए समय जो आया उसको, फिर से एक जाल के लिए जो समय आया उसको, आप 11 जाल के लिए प्राप्त किए हो कितना दिन? 11 दिन। जाल की संख्या कहां कितना है? फिर 11, उस वाले को आप नहीं लोगे। यहां पर जाल की संख्या कितना है? 1। तो ये जो तुलना हो रहा है ना, समान जाल के लिए हो रहा है, असमान जाल के लिए नहीं।
समान जाल के लिए, जहां पर जालों की संख्या कैसा है, समान है। तो यहाँ पर एक जाल के लिए समय कितना प्राप्त हुआ था, 1 दिन, और एक जाल के लिए समय क्या प्राप्त हुआ है, x दिन। तो आप 11 जाल वाले समय को नहीं लोगे, कितने जाल वाले को लोगे, 1। तो आप एक जाल वाले के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 दिन। अब 11 अनुपात, अनुपात मतलब बटा, समानुपात मतलब बराबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11/1 बराबर x बटा a। तीन गुणा करो यार, 1 को कटा दो, x बराबर कितना आ गया, 11 दिन। मतलब एक मकड़ी को एक जाल बनाने में कितना समय लेगा, 11। ये रहेगा हमारा इस क्वेश्चन नंबर 19। तो बताओ क्या है, चल सुना 19वां नंबर का क्वेश्चन। ये जो प्रश्न है, आप नल और टंकी से थोड़ा सा अलग सोचे तो भी बन जाएगा। जैसे संजय और शिवा एक काम को 16 घंटे में करता था, अकेले शिवा उस काम को 10 घंटे में कर रहा है, तो संजय अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगा, सेम वही प्रश्न है। पहले आप क्या करोगे, दोनों के लिए निकालोगे काम, तो दोनों के लिए काम निकालोगे, मतलब यहां पर क्या है, नल है और क्या है, टंकी। तो दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, तब टंकी को भरने में कितना समय लगता है, 6 घंटा। और अकेले एक जने नल को खोलते हैं तो कितना समय लेते हैं, 10 घंटा। तो दूसरा नल को यदि खोला जाए तो वो कितना समय लेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, मतलब दोनों द्वारा किया गया कार्य क्या है, 6 घंटा है। अकेले एक के द्वारा किया गया कार्य कितना है, 10 घंटा। दूसरे के लिए हमको निकालना है। ठीक, तो व्यक्ति ना देखे यहाँ पर क्या दे दिया गया है, नल, और कार्य ना देखे क्या दे दिया गया है, टंकी। टंकी में क्या भर रहे हैं हम, पानी। सेम प्रोसेस चलना है। ठीक है, चलो अब दो नल कौन कौन है हमको पता नहीं है, मान लो उसको, माना दो नल ए व बी है। ठीक है, अब दोनों नल द्वारा, या ये लिखो, दोनों नल को खोलने पर, दोनों नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय, ऐसा बोला है कि दोनों नल को खोलने पर टंकी को भरने में लगा समय क्या बोला है, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्या बोला है इसमें बताओ। अच्छा, सीधा ऐसे लिखो, दोनों नल द्वारा, दोनों नल को जब हम एक साथ खोलते हैं तो कितना घंटा लगता है, बोला है 6 घंटे। तो इसको जमाएंगे कैसे, दोनों नल द्वारा 6 घंटे में भरा टंकी का भाग बराबर 1। अब ये मत सोचना टंकी का एक भाग को भर रहे, ऐसे नहीं, एक टोटल एक टंकी है और उस टोटल को भर रहे हैं, मतलब उसको हम कहेंगे एक भाग, एक बार में टोटल का टोटल टंकी भर रहा है, तो उसको हम क्या कह देंगे, 6 घंटे में भरा टंकी का भाग बराबर में 1। ठीक है, तो दोनों नल द्वारा 6 घंटे में भरा टंकी का भाग, या लिखना चाहो तो सीधे सीधे लिख सकते हो, 6 घंटे में भरा टंकी बराबर में 1। कितना टंकी भरते हैं, 1 टंकी, वरना सोचते रह जाओगे भाग भाग ऐसे करके, कितना टंकी भरता है वो, 1। अब दोनों नल द्वारा कितने घंटे के लिए निकालेंगे, अब हम 1 घंटे। 1 घंटे में भरा टंकी, कितना टंकी भरता है, 1/6। क्या किया, कुछ समझ में आया, नहीं आ रहा है। जैसे हमने वहां पर शिवा और संजय द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य बराबर 1, तो शिवा और संजय द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य निकालते थे तो 10 को ऊपर से कहां रखते थे, नीचे। सेम प्रोसेस है, शब्द बस थोड़ा बदल रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया दोनों नल द्वारा। दोनों नल द्वारा मतलब कौन कौन, ए व बी, मतलब हम इसको लिख सकते हैं a + b बराबर 1/6। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो a + b बराबर 1/6। जस्ट क्वेश्चन नंबर 15 बताया था, याद करो, a व b, b और c और a किए थे ना, तो यहां पर a और b आया, मतलब a + b बराबर 1/6। इसको दे देंगे समीकरण नंबर a। अब अकेले एक नल को खोल रहे हैं, अब ये नहीं बोला गया कि a को खोल रहा है कि b को, आप अपने से सोच सकते हो। मान लो हम a को ही लेके चलते हैं, अकेले नल a द्वारा कितने घंटे में पानी भरता है, टंकी भरता है, देखो कितने घंटे में, 10। तो इसको क्या लिखेंगे,
अकेले नल ए द्वारा कैसे लिखेंगे बताओ? 10 घंटे में भरा टंकी। शब्द को लिखने नहीं आ रहा अभी भी तुम लोग। 10 घंटे में भरा टंकी। कितना टंकी भरता है? एक ही टंकी को भरता है। नहीं आ रहा है समझ में? तो सरकार पकड़ रही है कंचन। चल अब अकेले नल ए द्वारा कितने घंटे के लिए निकालेंगे? अब हम 1 घंटे में भरा टंकी बराबर में 1/10। मतलब हम कह सकते हैं ए बराबर मिल गया 1/10। समीकरण नंबर 2। अब हमको किसके लिए निकालना है? बी के लिए निकालना है। तो बी के लिए निकालेंगे तो आप एक काम करो, ये जो ए का मान आया है उसको रख दो समीकरण नंबर 1 में। ए का मान क्या आया है? 1/10 यहां पर रख दो। ठीक है। और यदि चाहो तो आप ये कह सकते हो दोनों मिलाकर 1/6 आ रहा है, अकेले ए के लिए 1/10 आया। बी के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे? दोनों मिलाकर जो आया है उसमें अकेले ए के लिए जो आया है उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। बात वही आएगा। देखो 1/10 को यहां पर रखेंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब 1/6 में कौन घट जाएगा? 1/10। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से बनाते हो। तो यदि आप चाहो तो ऐसे कह सकते हो अकेले नल बी द्वारा 1 घंटे में भरा टंकी। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे करके बोले? दोनों मिलाकर जो आया है A/B, इसमें 1/B बताओ 1/6, उसमें क्या करेंगे? 1/10 को क्या करेंगे? तो 1/6 माइनस 1/10। चलो सीधे गुणा करो। 10 एकम 10, 6 एकम 6, बटा में 10 के ये आ गया 4/60। कटाओ 4 एकम 4, 4 एकम 4 बच गया 2, 20, 4 पंचे 20, 1/15। मुझे एक बात बताओ, ये जो 1/15 मिला है वो क्या है? समय है कि टंकी है? क्या है? वेरी गुड, पूरा गलत। क्या चल रहा है पूरा? यहां पर भी क्या लिखा है? कितने टंकी? वो 1 घंटे में कितना टंकी भर रहा है? 1/15। अब इसको उल्टा करेंगे। अभी तक समझ नहीं पाया क्वेश्चन। अकेले नल बी द्वारा कैसे लिखेंगे अब इसको? अकेले नल बी द्वारा 1/15 टंकी को भरने में लगा समय बराबर 1 घंटा। तो 1 टंकी को भरने में लगा समय निकालने के लिए 15 को ऊपर नीचे से कहां ले जाएंगे? ऊपर। ये आपको लास्ट वाला स्टेप। अकेले नल बी द्वारा 1/15 टंकी को भरने में लगा समय। भरने में लगा समय कितना समय लगता है बताओ? कितना? अब हमको निकालना है अकेले नल बी द्वारा कितना टंकी के लिए निकालना है हमको? 1 टंकी को भरने में लगा समय। ये निकालने के लिए 15 को नीचे से कहां ले जाएंगे? ऊपर। ये आ जाएगा हमारा 15 घंटा। मतलब दोनों मिलाकर कितने घंटे में भरता है वो? 6 घंटा। अकेले ए उसको कितने घंटे में भरता है? 10 घंटा। तो अकेले बी उसको कितने घंटे में भरेगा? 15 घंटा। ये रहेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन 6 नंबर के लायक का है ये। आप लोगों को इधर बनाने आता है, इधर को कैसे लिखना है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग सोचते रह जाते भयंकर टाइप का। और दिक्कत है कि आप लोग उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 17 चल सुना रहे कंचन। उदाहरण नंबर 17 कंचन के बाद पूरा माई तक आते में केयर कर रहे हो। ओके तो भाव खाता चल सुना रहे, सुना देना रे। चल अरे यार कंजट करे तो तुमने प्रश्न वेरी गुड। यहां पे ए नल और बी नल टंकी को भर रहा है और जो सी नल है वो टंकी को खाली कर रहा है। भरना मतलब उसको हम करेंगे प्लस
और खाली करना मतलब उसको हम करेंगे माइनस। क्या बोल रहा हूं, बात को समझना, ठीक है। भरना मतलब प्लस, खाली करना मतलब माइनस। तो सबके लिए एक एक मिनट के पहले निकालोगे। ए कितने मिनट में भर रहा है, देखो ए कितने मिनट में भर रहा है, तो उसको कैसे लिखोगे, नल ए द्वारा 30 मिनट में भरा टंकी का भाग बराबर में 1, फिर 1 मिनट में भरा टंकी का भाग बराबर 1/30। नहीं आया समझ में? अभी जो बनाया था ना सेम प्रोसेस चलना है, लेकिन यहां पर घंटा दिया था, यहां पर इस प्रश्न में क्या दिया था, दिया है मिनट। चलो, नल ए द्वारा 30 मिनट में भरा टंकी का भाग, टंकी का भाग कितना भाग भरता है, बोले है 1 भाग, ऐसे लिखो। अब इसको जमाएंगे तो नल ए द्वारा 1 मिनट में भरा टंकी का भाग बराबर 1/30। अब बी के लिए चलेगा, नल बी द्वारा कितने मिनट में, 40 मिनट में भरा टंकी का भाग बराबर 1। फिर क्या निकालेंगे, नल बी द्वारा 1 मिनट में भरा टंकी का भाग बराबर 1/40। अब ये दोनों टंकी को क्या कर रहा है, भरने का काम। नल सी क्या कर रहा है, टंकी को खाली करने का काम। तो इसको क्या लिखेंगे, नल सी द्वारा कितने मिनट में खाली करता है, 60 मिनट में खाली हुआ टंकी का भाग, कितना भाग, ए। अब फिर से लिखिए, नल सी द्वारा 1 मिनट में खाली हुआ टंकी का भाग निकालने के लिए क्या निकालेंगे, 1/60। अब तीनों नल को एक साथ खोल रहे हैं, ए को भी, बी को भी और सी को भी। तो यहां पे लिखना, तीनों नल को एक साथ खोलने पर, भरा टंकी का भाग। अब अभी आपको क्या बताया था, 1 घंटे में भरा, लिखो इसको, 1 घंटे में भरा टंकी का भाग। ये दोनों टंकी को भर रहा है इसलिए दोनों आपस में होगा प्लस, ये टंकी को खाली कर रहा है इसलिए इसको करेंगे माइनस। तो ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/40 माइनस, ठीक है। अब हर कर निकाल दीजिए लघुत्तम, किसका, 40, 30, 40 और 60 का। 10 को तो कॉमन कर दो, 10 से गुणा कर देना। ये समझिए, इनका बस निकालो चलो, क्योंकि 10 तो सब में कॉमन है। पहले जाएगा 2 से, 3, 2, 3, फिर 2 से जाएगा 3, 1, 3, फिर किससे जाएगा, 3 से, 1, 1, 1, 2 दूनी 4 तिया, हद इंसान हो, 4 तिया 12 भी, 4 तिया 12, लेकिन किससे गुणा करना है करके बोला था, सब में कॉमन था ना, मतलब लघुत्तम कितना है, 120। क्या करना है, लघुत्तम को हर से करेंगे भाग, कितना आएगा, 120 को 3 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कटा, 3 चौक 12, कितना आया 4, और गुणा करेंगे 1 से, तो 4 एकम 4, यहां पर आ गया प्लस। अब इसको भाग करिए 4 से, 0 से 0 कटा, 4 तिया 12, फिर माइनस 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12, यहां पर कितना आया 6, 6 दूनी 12, कितना आया 2। अब 4 और 3 7, 7 में 2 घटाओ, 5/120, 5 एकम 5 दूनी 5 चौक 20, कितना आया 1/24। अब हमको क्या करना है, ये जो 1/24 मिला है, ये क्या समय है कि टंकी की भाग है, हमको क्या निकालना है, समय। तो क्या करेंगे, अतः तीनों नल को एक साथ खोलने पर
1/24 भाग को 1/24 भाग को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय कितना समय लेता है? ये 1/24 भाग को भरने में कितना समय लेता है? 1 घंटा, बराबर में 1 घंटा। लेकिन हमको क्या करना है? एक भाग को भरना है, तो इसको निकाल देंगे जो का त्यों, और 1/24 के जगह आ जाएगा केवल 1। तो मुझे बताओ ये 24 कहां जाएगा? कहां जाएगा? ऊपर। घंटा नहीं है रे, क्या है? मिनट। हाँ अभी याद आ रहा है ना? इतने टाइम से भर क्वेश्चन हो गया, लास्ट में याद आ रहा है। 24 नीचे से कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 मिनट। मतलब तीनों टंकी को जब एक साथ खोलेंगे तो टंकी को भरने में कितना समय लेगा? 24 मिनट। 2 टंकी भर रहा होगा और 1 टंकी खाली कर रहा होगा, तब जाके 24 मिनट लगेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। चलिए इसको जल्दी करिए, फिर उदाहरण नंबर 18 देखते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 18 सेम उदाहरण नंबर 17 के जैसे ही है। अब उसको मुझे बताओ प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए से सुना। अब देखो रिसाव मतलब जिसे टंकी रही थे ना रे, और टंकी में नीचे को क्या रही थे? मोरी रही थे। टंकी में नीचे शायद गलो का के थे रे, पाइप की सकते नोला वही मोरी की था, है ना? और वही मोरी में हम भर देने फरिया चेंदरी रे। उसके बाद भी उसमें से रिसाव होता रहता है ना पानी का, उसे वो कहते हैं रिसाव होना। तो पूछते भी और ले बताओ ही बोलते। हाँ चलो अब सुनो। जब रिसाव नहीं हो रहा है तब पंप को भरने में कितना समय लेता है? वो पंप कितना समय लेता है? 2 घंटा। ठीक है, तो आप उसको थ्योरी में कैसे जमाओगे? पंप द्वारा 2 घंटे में भरा टंकी का भाग बराबर, सेम प्रोसेस, पंप द्वारा 2 घंटे में भरा टंकी का भाग कितना भाग भरता है? A। अब इसको कैसे लिखेंगे? पंप द्वारा 1 घंटे में भरा टंकी का भाग बराबर 1/2। रिसाव हो रहा है और टंकी को भरा जा रहा है, रिसाव भी हो रहा है और टंकी को भर भी रहे हैं, तब कितना समय लगता है? 3 घंटा। रिसाव के कारण, सिंपल सी बात है, अभी रिसाव नहीं हो रहा है और टंकी को भर रहे हैं, तो टंकी को भरने में 2 घंटा लगा। अब नीचे से पानी निकल भी रहा है और ऊपर से पानी भर भी रहा है, तो 2 ही घंटे में भरेगा क्या? समय ज्यादा ले लिया। तो आपको यह बताना है कि कितना समय लिया। कितना समय लिया है? 3 घंटा। तो इसको क्या कहेंगे? रिसाव के कारण। रिसाव के कारण 3 घंटे में भरा टंकी का भाग बराबर 1। तो रिसाव के कारण 1 घंटे में भरा टंकी का भाग बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। ये रिसाव हो रहा है और भर रहा है, तब की स्थिति में 1/3। लेकिन रिसाव में कितना पानी जा रहा है ये हमको पता है क्या? कितना खाली हो रहा है हमको पता है क्या? उसी को मानोगे। माना रिसाव के कारण 1 घंटे में, x घंटे में, अब रिसाव रहे तो टंकी भरेगा कि खाली होगा? तो यहां पर लिखेंगे रिसाव के कारण x घंटे में खाली हुआ टंकी का भाग। टंकी का भाग कितना भाग खाली होगा? 1 भाग। तो यहां पर लिखेंगे रिसाव के कारण 1 घंटे में खाली हुआ टंकी का भाग निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 1/x। ठीक, अब मुझे बताओ ये खाली हो रहा है, इसको हमको निकालना है। वो जो उदाहरण आपको दिया उसको छोड़कर आप सीधा प्रश्न अनुसार करके लिखना। मैं आपको जो बता रहा हूं उसको समझ लेना थोड़ा सा, फिर आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा आंसर। ये रिसाव हो रहा है, खाली हो रहा है, ठीक है, खाली हो रहा है, उस भाग को निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो
टोटल भाग बिना खाली होने वाले जो हमको भाग मिला है 1/2, उसमें रिसाव के कारण जो खाली हो रहा है उस भाग को घटाओगे। किसको प्राप्त करने के लिए? 1/x को। यही पर थोड़ा सा समझना, ये रिसाव हो रहा है तो खाली हो रहा है, तो इस खाली हो रहा है उस भाग को प्राप्त करने के लिए जो पहला वाला भाग आया है उसमें दूसरा वाला भाग आ रहा है उसको क्या करोगे? घटाओगे। तो हमको सीधा प्रश्न अनुसार लिख देना है 1/x बराबर 1/2 माइनस 1/3। चलो अब इसको हल करो, क्या आएगा? 1/x बराबर 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, घटाओ 1/x बराबर 1/6, फिर गुना कर दो, x एकम x, 6 एकम 6, ये 6 क्या रहेगा हमारा? घंटा। अब इसको आपको फिर गुणा करने या और थ्योरी जमाने की जरूरत नहीं है। रिसाव के कारण 6 घंटे में खाली हुआ टंकी का भाग कितना है? A। मतलब आपका रिसाव के लिए कितना समय लेगा? वो रिसाव बस हो रहा होगा तो टंकी को खाली करने में कितना घंटा लगेगा? 6 घंटा। यही रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, आप इस वाले बात को प्रश्न अनुसार को थोड़ा अच्छे से समझे रहना, फिर बाकी समझ जाएगा। ठीक, चलो इसको कंप्लीट करोगे और आज पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर 5। ठीक है, आज अच्छे से घर में जाके पढ़ोगे, कल करेंगे रिवीजन, कल और परसों 2 दिन। चलो प्रश्न वाली 1 और 2 को कल, 3 को परसों, फिर टेस्ट।